Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that wall of mature pollen grain consist of. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, जिसमें हम स्पेसिफिकली वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, जिसको हम स्पोरोडर्म बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, राइट. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन के आउटर वॉल लेयर्स को हम लोग बोलते हैं स्पोरोडर्म. तो स्पोरोडर्म के अंदर क्या क्या होता है? दो लेयर्स होती हैं. एक होती है ऑन द इनर साइड विच इज कॉल्ड एज इंटाइन, और ये कंटिन्यूस लेयर होती है. और बाहर की तरफ जो लेयर होती है इसको बोलते हैं एक्साइन. ये होती है स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई लेयर, स्पोरोपोलेनिन. और जो इंटाइन है, जो कि इनर लेयर है, वो बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से. सेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स, तो इसको पेक्टोसेलुलोजिक लेयर भी बोलते हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें जो एक्साइन है वो फर्दर डिवाइड होती है दो पार्ट्स में. इसका जो आउटर पार्ट होता है उसको हम एक्ट एक्साइन बोलते हैं, एक्ट एक्साइन. जबकि इसका इनर पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एंड एक्साइन. एंड एक्साइन जो कि इनर लेयर है और जो एक्ट एक्साइन है वो आउटर लेयर है. तो एक्ट एक्साइन फिर से तीन लेयर्स में डिवाइडेड होती है. एक होती है फुट लेयर जो कि इनर मोस्ट है, एक्ट एक्साइन की भी इनर मोस्ट लेयर है. फिर होती है बैकुलेट लेयर जो कि मिडिल लेयर है. फॉलोड बाय दिस देयर इज अ थर्ड वन विच इज कॉल्ड एज टेक्टम. तो ऑन द होल अगर हम स्पोरोडर्म को देखें तो इनर लेयर जो है वो इंटाइन है. आउटर लेयर जो एक्साइन है उसके अंदर जो सबसे पहले वाली लेयर टुवर्ड्स द इंटाइन होगी वो एंड एक्साइन है. फिर उसके बाद आएगी फुट लेयर, फिर बैकुलेट और फिर है टेक्टम. सो दैट मीन्स टेक्टम जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है. और इस टेक्टम की वजह से ही स्पोरोपोलेनिन जो इसके अंदर होता है उसकी वजह से ही जो पोलन ग्रेन की डिफरेंट टाइप की स्कल्पचरिंग होती है. मतलब कई बार ये स्पाइनी दिखते हैं, स्मूथ दिखते हैं, रिजेस दिखती हैं, वैल्व्स दिखते हैं, वो इसकी वजह से. तो वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन जो मेच्योर पोलन ग्रेन है वो बनी होती है एक्साइन और इंटाइन से. सो हमारा जो सी पार्ट है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है. लेट्स सी, एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन लिखा हुआ है, राइट. तो इसको मैं रॉन्ग मार्क करती हूँ बिकॉज इसमें बाकी पार्ट्स नहीं है. टेपिटम एंड एंडोथीशियम लिखा हुआ है जो कि वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया है, ना कि वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन. फिर फुट एंड बैकलेट लेयर लिखा हुआ है जिसमें बाकी लेयर्स इंक्लूडेड नहीं है. तो इस क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट आंसर हमारा बन जाता है वो है सी पार्ट, दैट इज एक्साइन एंड इंटाइन. और इनको हम फर्दर क्लासीफाई जो है यहाँ पे कर चुके हैं. So I hope you have understood it well. C is the right answer. All the best. Thank you.